जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा बालकांड। अब ये चल रहा है प्रसंग नारद जी। नारद मोह इसको कहते हैं रामचरितमानस की भाषा में। जब नारद जी ने अपना हरि के चिंतन में लग गए हिमालय में, इंद्र ने समझा कि ये मेरे इंद्रलोक को ये चाहते हैं, कामदेव को भेजे। कामदेव उनसे परास्त हो गया। नारद जी ने शंकर जी को बताई। शंकर जी ने कहा, भाई ये विष्णु भगवान से कभी बात चले तो मत करना, पर नहीं माने। एक बार वहां पहुंच गए और विष्णु भगवान को सारी कहानी बता दी। तो विष्णु भगवान का ये प्रण है कि मैं अपने सेवकों को, अपने भक्तों को डूबने नहीं दूंगा, अर्थात उनको हर तरह से उबारते हैं। नारद उनके यही बात माता पार्वती ने भी कही है शंकर भगवान से। नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, उन्होंने क्यों श्राप दिया होगा? विष्णु के भक्त हैं वो, तो भगवान ही कहते हैं मेरे भक्त हैं। इसलिए करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तर भारी, बेग सो मैं डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं इसको जल्दी उखाड़ देता हूं क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है सेवक का हित करना। मुनकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मुनि का हित होबे और मेरा खेल होबे, मैं वैसा उपाय जरूर करूंगा। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमे तदकाई, श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। प्रभु ने अपनी माया का विस्तार किया। माया को प्रेरणा देकर के एक बिरचु मगमो नगरते, सत जोजन विस्तार, श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। विष्णु भगवान के बैकुंठ से भी ज्यादा उनकी रचना थी और इतना सुंदरता थी। ऐसा नगर उस माया ने, प्रभु ने जो माया को प्रेरित किया कि जाकर के तुम ये काम करो, उस तरह की तैयारी सब कर दी बंधु। अब यहां से आगे ये है बालकांड का दोहा नंबर 29। बसहे नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। उस नगर में जो बनाया माया के द्वारा, उस नगर में कामदेव और रति जैसी सुंदरता वाले सुंदर नर और नारियां थे, एक से एक सुंदर। तेहि पुरु बसहि शील निधि राजा, अगणित हय गय से न समाजा। उसी नगर में शील निधि राजा रहते हैं जिनके पास में अगणित हाथी घोड़े और अगणित सेना है। अगणित है गए सैन समाजा, है यानी घोड़े, हाथी, बहुत बड़ी प्रचंड सेना। राजा का नाम है शील निधि। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। सत सुरेश, 100 इंद्रों के समान उस नगर में विलासता और वैभव है। रूप और तेज और बल और नीति, ये सब चीज का वहां पर निवास है। इतना विचित्र नगर का वहां पर स्थापना की है प्रभु की माया ने। विश्व मोहनी ता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उनकी कन्या का नाम है विश्व मोहनी। ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। श्री विमोह जिस रूप निहारी, उसके रूप को निहार करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। इतनी सुंदर कन्या जिसका क्या नाम था? विश्व मोहनी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी। वही प्रभु की माया थी, सभी गुणों की खान थी। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सोई हरि माया सब गुण खानी, भगवान की वही माया है, सभी गुणों की खान है। परमात्मा की माया से स्वयं ये सब उसकी प्रेरणा से किया गया। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह कन्या अपना स्वयंवर कर रही है, उसका स्वयंवर हो रहा है। वहां पर बहुत दूर दूर के देश देश के बहुत सारे राजकुमार और राजा लोग आए हुए हैं। मुन कौतुकी नगर ते गयो, पूर्वासिन सब पूछत भयो। नारद जी का काम ही भ्रमण करना, इधर उधर को अपने भ्रमण करते रहते। तो घूमते रास्ते पर चलते उस नगर में पहुंच गए। उस नगर में जाकर के नगर निवासियों से पूछा, भाई ये नगर की बड़ी सुंदरता शोभा हो रही है, क्या सजावट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सुने सब चरित भूप गृह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाए। सारा चरित्र जब नगर निवासियों से सुना कि यहाँ पर राजकुमारी का स्वयंवर है, इसलिए सब तैयारियां हो रही हैं। ऐसा सुन करके नारद जी तो नारायण नारायण चाहे जिधर चल दें, राजा के घर आ गए। और राजा ने भी बड़े आदर के साथ पूजा की और सुंदर आसन दे करके उनको बैठाया। बस अब जैसे हिमांचल जी ने अपनी पुत्री को नारद जी को दिखाया था, आन दिखाई भूपते नारद, उन्होंने दिखाया था, उसी तरह से इन्होंने आन दिखाई भूपते हैं नारद हैं भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। पार्वती जी की तरह से राजा शीलनिधि ने भी अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया और नारद जी के सामने प्रस्तुत किया। महाराज देखिए, इसके गुण दोष देखिए, क्या है इसके भाग्य में, कैसा इसको आगे जीवन रहेगा, क्योंकि वो तो बड़े ज्योतिषी हैं नारद जी। 130वां दोहा बालकांड का बंधुओं। आन दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचार। नाथ इसके सारे गुण दोष हृदय में विचार करके आप कहिए। ऐसा उन्होंने नारद जी के सामने महाराज ने प्रस्ताव रखा। कन्या को सामने देखा नारद जी ने, देख रूप, बैरागी थे, बड़े बैराग, कामदेव को जीत लिया था उन्होंने नारद जी ने। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि देखी रूप मुनि बिरते बिसारी। उस कन्या के रूप को देख करके नारद जी का सारा बैराग खत्म हो गया, मोह में पड़ गए, अपने विवाह की इच्छा करने लगे मन ही मन में। देखी रूप मुनि बिरते बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। देखते ही रह गए, उसके स्वरूप को, रूप को, सुंदरता को देख करके बैराग भूल गए और बहुत देर तक उसकी तरफ देखते ही रह गए। राजा सोच रहे हैं कि विचार कर रहे होंगे ये भाई क्या क्या गुण दोष है, और नारद जी उसके रूप में मोहित हो गए, यानी अपने ही विवाह का विचार करने लगे उनके साथ। और क्या देखे, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षणों को जब उन्होंने देखा तो उनके लक्षणों को देख करके नारद जी अपने सब ज्ञान वैराग भक्ति टाला माला सब भूल गए। क्या हुआ, हृदय हरस, मन में बड़े हर्षित हुए कि मैं ही ब्याह करूंगा इसके साथ, नहीं प्रगट बखाने। वो अच्छे लक्षण जो थे वो प्रगट के राजा को नहीं बताए क्या क्या है, तो अपने जान लिए कि ये लक्षण इसके हैं। कौन कौन से लक्षण थे बंधुओं? नारद जी ने जो उसमें जाना, जो एहि बरई अमर सोई होई, पहला लक्षण। इसके साथ जिसका विवाह होगा वो अमर होगा, वो कदापि सृष्टि और प्रलय और काल के अंत में भी वो नष्ट नहीं होगा। बरए लक्षण दास, जो एहि बरय अमर सोई होई, समर भूमि ते जीते न कोई। दूसरा लक्षण, उसको युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं सकता। समर भूमि ते जीत न कोई, युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता। दो लक्षण। तीसरा लक्षण, से वही सकल चराचर ताही, बरय शील निधि कन्या जाही। चर और अचर जितने भी ब्रह्मांड में हैं,
वो सभी उसकी सेवा करेंगे। जिसको शील निधि ये विश्व मोहिनी जिसको वर्ण करेगी, उसकी चराचर ब्रह्मांड में तीनों लोकों में सब उसकी सेवा करेंगे। उसके ऐसे लक्षण हैं। नारद जी जान गए, नारद जी जान रहे हैं।